2, 1, engage. Hello friends, welcome back to my channel Rail Fan PC IRCTC. This is your Rail Fan channel. So आज का टॉपिक कुछ अलग और कुछ हटके है, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जो लॉकडाउन लग चुका है और उसी बीच में भारतीय रेलवे नया कार्यक्रम शुरू कर रही है जिसका नाम है जीरो बेस्ड टाइम टेबल। इसको बनाने में इस वक्त भारतीय रेलवे जुट चुका है। तो बात करते हैं कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल ये होता क्या है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि इसका मतलब होता क्या है। तो आप मान लीजिए कि अभी देश में कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है और चार्ट पूरी तरह से शून्य है। उसके बाद ट्रेन की डिमांड और ट्रेन की उपलब्धता के हिसाब से ऑपरेशन रिसर्च होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम इस तरह का टाइम टेबल बनाता है कि सारी ट्रेन तेज़ी से दूरी तय करें। इससे किसी भी ट्रेन को पास करने के लिए कई ट्रेनों को साइड में नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सभी ट्रेन का टाइम टेबल अलग अलग सेट किया जाता है। तो ये था जीरो बेस्ड टाइम टेबल का मतलब। अब बात करते हैं कि इसे कब लागू किया जाएगा। तो ये हर साल 1 जुलाई को लागू होता है भारतीय रेलवे की तरफ से। तो यह नियम इस बार भी 2020 में हर साल की तरह 1 जुलाई को लागू होगा। और जैसे हम लोग कहाँ 1 जनवरी पूरे विश्व में नया साल के रूप में मनाया जाता है, वैसे ही रेलवे में भी हर साल 1 जुलाई से नया टाइम टेबल और सब कुछ नया लागू करने की परंपरा है। इस साल 2020 में अलग यह होगा कि इस समय पूरे देश में ट्रेनों का ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को ऑपरेशन इस वक्त दिया जा रहा है, वो भी सीमित संख्या में। ऐसे में जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाना और भी बेहद आसान कर दिया गया है और यह 1 जुलाई 2020 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है और क्यों इसे लागू किया जा रहा है, इसे क्यों नहीं साल में हर महीने लागू किया जाता। तो मैं बता दूं कि भारत में रेलवे का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस समय कई गाड़ियां ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से इस वक्त चल रही हैं और हर साल नई ट्रेनों का संचालन भी होता रहा है। इस वजह से टाइम टेबल में जहां खाली मिलता है समय, उस समय में उस गाड़ी को जोड़ दिया जाता है और उसी हिसाब से ट्रेनें दौड़ने लगती हैं। जब जीरो बेस्ड टाइम टेबल को प्रारंभ नहीं किया गया था तो जहां तहां ट्रेनों को खड़ी करके सिर्फ स्पेशल प्रायोरिटी वाली ट्रेनों को पास करवाते थे, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ जैसी गाड़ियों को पास कराते थे। इनसे जो पुरानी गाड़ियां थी कई घंटों तक लेट हो जाती थीं। इसके निदान से छुटकारा पाने के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल का विचार आया और यह हर साल 1 जुलाई को प्रारंभ होता है। इस नियम को तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय के निर्देश पर हर जोन में एक समिति बनाई जाती है, जिसमें उस जोन के जो नोडल अधिकारी होते हैं उनको घोषित किया जाता है। यह समिति अपने जोन के नेटवर्क ऑपरेटर और ऑपरेशन, मेंटेनेंस तथा कंस्ट्रक्शन के सारे वर्ग, सारी नई ट्रेनों की सूची का महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होता है। हर जोन के अधिकारी अपनी सूची तैयार करते हैं। इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाती है और उस हिसाब से नया टाइम टेबल तैयार होता है। तब ये जीरो बेस्ड टाइम टेबल 1 जुलाई को हर साल लागू होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो, यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा। आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं इस चैनल पर भारतीय रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए रेलवे से संबंधित तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और कोई सुझाव हो भारतीय रेलवे से संबंधित तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, फिर आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, खाते पीते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।